बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन जो मुझे अक्सर औक़ात यूट्यूब के ऊपर और मुझे गूगल पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में बार बार नज़र आता है, और इवन आप सब लोग भी ये जानना चाहते हैं, और इनफैक्ट हर बंदा जिसका कोई यूट्यूब का चैनल है वो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है जी कि यूट्यूब पे जिसे कहते हैं जी कितने व्यूज़ मिलते हैं या कितने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए कि हमें जो है यूट्यूब मोनेटाइजेशन से पैसे मिले। या लोग कहते हैं जी कि यूट्यूब से हम कितने पैसे कमा सकते हैं, मंथली कितने कमा सकते हैं या डेली कितने कमा सकते हैं। या लोग अक्सर पूछते हैं जी कि यूट्यूब पे कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर्स मिलते हैं। अक्सर औक़ात काफ़ी लोग ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि भाई यूट्यूब के ऊपर हमें लेट्स से अगर $1 मिल रहा है तो उसके लिए हमें कितने व्यूज़ चाहिए। अब मैंने पिछले तकरीबन कह लीजिए 3 महीनों से मैं इसी पे ऊपर जिसे कहते हैं R&D कर रहा था, लोगों के चैनल्स वगैरह देख रहा था, बड़े बड़े चैनल्स जिनके मिलियंस में व्यूज़ हैं, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, वो सब मैं देख रहा था। और आप यकीन कीजिए, जब मैं इस क्वेश्चन को अगर आंसर करने की बात करूँ कि जी एक मुझे अगर यूट्यूब का मेरा चैनल है और मुझे कितने व्यूज़ चाहिए कि मैं $1 उसके ऊपर अर्न कर सकूँ, तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है। क्योंकि इसका स्पेसिफिक आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आपके बेशुमार फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। जैसे कि कुछ मेरे दोस्त हैं, उनके जब मैंने चैनल्स वगैरह देखे तो उनके चैनल पे जाके उन्होंने शेयर किया, मुझसे स्क्रीनशॉट शेयर किया। उस पे उसने 20,000 वीडियोज़ उसकी व्यूज़ पे आए हुए थे, ठीक है, 20,000 व्यूज़ उसकी वीडियो पे आए हुए थे, ठीक है। यानी उसने यूट्यूब की वीडियो बनाई, चैनल्स के ऊपर उसके लेट्स से 50,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, 50,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। उसकी एक वीडियो पे 20,000 व्यू आए और मोनेटाइजेशन से उसको जाके $1 यूट्यूब के थ्रू उसको अर्निंग हुई, जिसे आप एडसेंस के थ्रू निकलवा भी सकते हो। अब उसका जो पर्सपेक्टिव है जी, उससे मुझे कहा कि उमर भाई 20,000 व्यूज़ होना तो आपको $1 मिलता है। अच्छा, जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा यार ये तो फिर बहुत लंबा काम हो जाएगा कि अगर एक वीडियो पे 20,000 व्यूज़, और ऑब्वियसली वो अगर आप एसईओ के थ्रू जाते हो तो वो एक टाइम लगता है उसके अंदर। मेरी एक वीडियो अगर आप चेक करो, एलिसन अगर आप सर्च करते हो तो उस पर व्यूज़ इस वक्त 21,000 कुछ हैं, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली उसको 7 महीने लगे हैं, उसकी प्रॉपर एसईओ होती है, लोग सर्च करते हैं स्पेसिफिकली कीवर्ड्स के थ्रू। मुझे ट्रैफिक मेरे चैनल पे यूट्यूब से आती है, गूगल से आती है, दोनों चीज़ों से आती है, ठीक है। बट स्टिल 7 महीने उसको लगे हैं, वो 21,000 के व्यूज़ पे आए हैं, ठीक है। अब जब मैंने उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुना, मैंने कहा यार 20,000 व्यूज़ अगर आपको आते हैं, 20,000 व्यूज़ के ऊपर आपको अगर $1 मिलता है, यानी कि 167 का $1 है, तो ये तो फिर जिसे कहते हैं कुछ भी ना होने के बराबर है। मतलब अगर हम अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक और मैंने दोस्त से पूछा, उससे मुझे कहा यार 8,000 व्यूज़ पे $1 आता है, और उसने मुझसे जब स्क्रीनशॉट शेयर किया मैंने कहा यार ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उसका लिखा हुआ है 8,000 व्यूज़ के ऊपर जो है वो जाके आपका $1 आपने अर्न किया। मैंने कहा अच्छा यार कितना डिफरेंस है, एक कह रहा है जी 20,000 के ऊपर। इनफैक्ट उसने मुझे जब दिखाया भी तो उसको 20,000 व्यूज़ पे जाके $1 मिल रहा है यूट्यूब की तरफ से, और इसको 8,000 व्यूज़ पे जाके $1 मिल रहा है यूट्यूब की तरफ से। अच्छा, और हालांकि इसके सब्सक्राइबर्स भी कम है। उसके बाद मेरा एक और दोस्त है, मैंने उससे भी डिस्कशन की। फिर मैंने अपना चैनल उसको प्रॉपर तरीके से, जब मैंने उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग पूरी मैंने ग्रिप लेके आया कि मैंने कहा यार मैं देखूँ तो सही क्योंकि एक्चुअल में क्या है। ये बात तो मुझे भी क्लियर है कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि भाई इतने व्यूज़ होंगे तो इतने डॉलर आएंगे, ये कहना गलत है बात। क्योंकि आपकी हर दफ़ा मंथली बेसिस की जो आपकी इनकम आती है, जो रेवेन्यू आता है यूट्यूब की तरफ से, वो आपका चेंज होता रहता है। चेंज इसलिए होता है क्योंकि अक्सर औक़ात अगर आपने देखा हो तो यूट्यूब में डिफरेंट निशेज़ बनी हुई हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक स्पेसिफिक निच की बात करें, लेट्स से एक एजुकेशन एक निच है, ठीक है, बिजनेस एक निच है, कॉमेडी एक निच है, एंटरटेनमेंट एक निच है, ठीक है। ये डिफरेंट निचेज़ बनी हुई हैं। आप जब वीडियो अपलोड करते हो तो वो आपसे पूछता है कि आपने किस निच में या किस कैटेगरी में अपलोड करनी है। हर कैटेगरी के अंदर आपका यूज़र डिफरेंट है। उसके बाद आपका यूज़र कंट्री वाइज भी डिफरेंट है। देखिए ये डिपेंड करता है कि अगर आप लेट्स से मैं समझाने जा रहा हूँ आपको बात। एक वीडियो है जो दोस्त है, उसके ऊपर 20,000 व्यूज़ आए उसको, और उसने $1 कमाया। और एक बंदा उसने 8,000 व्यूज़ आए और उसने जाके $1 कमाया। और अब मैं अगर आपसे बात करूँ फैक्ट के बारे में बात करूँ, मैं आप लोगों से बाद में एक स्क्रीन शेयर करके एक वीडियो भी बनाऊँगा कि अगर मैं कहूँ जी कि 986 या चले से राउंड ऑफ कर लें 1,000 में कहता हूँ, वैसे है तो 986 व्यूज़ आए हो और $1.53 आपकी अर्निंग हुई हो, तो ये बात कैसी है। सोचें, एक बंदा कह रहा है जी 20,000 पे उसे 20,000 व्यूज़ मिले तो उसको जाके अर्निंग आई $1। एक बंदा कह रहा है जी 8,000 मुझे व्यूज़ आए तो मेरी अर्निंग हुई $1। और अब मैं आपसे बात करूं कि 986 व्यूज़ आए और अर्निंग होगी $1.53, यानी कि $1.5 आपकी अर्निंग होगी, $1.5 से भी ज़्यादा होगी, ठीक है।
अब इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब सिनेरियो क्या, हर बंदे की अर्निंग्स डिफरेंट क्यों है? देखिए हर बंदे की अर्निंग डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें आपके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। मैं अगेन बात कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले आपकी कंट्री है, आपकी जो वीडियो के ऊपर जो व्यूज़ आए हैं वो किस कंट्री से आए हैं। अगर यूके यूएसए से व्यूज़ आ रहे हैं तो आप ज़्यादा डॉलर जनरेट कर पाओगे क्योंकि वहाँ की वर्थ ज़्यादा है, वो इंटरनेशनल ऑडियंस है, इंटरनेशनल व्यू है, उसकी वर्थ ज़्यादा है और उसमें आपको जिसे कहते हैं ना वेटेज, यूट्यूब उस चीज़ को ज़्यादा देता है। इंटरनेशनल हर मुल्क के डिफरेंट रेट्स हैं। पाकिस्तान से जो ट्रैफिक ले रहे हो उसके ऊपर आपको डिफरेंट किस्म की यूट्यूब की अर्निंग आती है, इंडिया से जो ट्रैफिक आ रही है उसको डिफरेंट किस्म की अर्निंग है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से जा रही है उनकी डिफरेंट किस्म की अर्निंग है, यूके यूएसए जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, इनफैक्ट जो सुपर पावर्स हैं, जब आपको वहाँ से ट्रैफिक आती है इन फॉर्म ऑफ व्यूज़ उसके ऊपर आपको अर्निंग ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अब जो 20,000 व्यूज़ पे जिस बंदे को $1 मिल रहा है उसकी मेजॉरिटी ट्रैफिक जो है वो इंडिया और पाकिस्तान से आ रही है, और 8,000 पे जिस बंदे को $1 मिल रहा है उसमें उसके पास इंटरनेशनल ट्रैफिक भी समहाउ आ रही है लेकिन थोड़ी आ रही, मेजॉरिटी उसे इंडिया पाकिस्तान से आ रही है। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ 986 व्यूज़ पे अगर $1.53 आ रहा है, इसका मतलब है ट्रैफिक इंटरनेशनली भी आ रही है, लोकल भी आ रही है, लेकिन इंटरनेशनली ज़्यादा आ रही है। फिर इसमें सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक बहुत मैटर करते हैं। जो ट्रैफिक आ रही है क्या वो डायरेक्ट ट्रैफिक आ रही है, क्या आपने लोगों से लिंक शेयर किया तो वो देख के आ रही है, या वो डायरेक्टली ऑर्गेनिक आ रही है। ऑर्गेनिक में दो चीज़ें हैं, एक है यूट्यूब पे अगर आप सर्च करो लोगों को, यूट्यूब पे मेरी अगर वीडियो सर्च करो एलिसन के नाम पे तो आपको वीडियो नज़र आती है, लिंक्डइन एसईओ लिखो वीडियो नज़र आती है, फेसबुक एसईओ लिखो नज़र आती है, फाइवर एसईओ लिखो नज़र आती है, ठीक है, यूट्यूब के आपके पहले पेजेस में नज़र आती है। इवन डिजिटल मार्केटिंग भी मैं सर्च कर रहा था वीडियो आ रही थी, एसईओ मैंने सर्च किया वीडियो आ रही थी, ठीक है। लेकिन रैंकिंग्स आपकी ऊपर नीचे होती आती है क्योंकि इसमें आपके बेशुमार इस टॉपिक पे इन कीवर्ड से बेशुमार वीडियोज़ आती रहती हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि अगर मैं एक दिन रैंक करूँ तो ऑब्वियसली नेक्स्ट डे हो सकता है मैं वहाँ पे रैंक ना कर रहा हूँ, बेशक मैं जितनी मर्जी अच्छी एसईओ मैंने की हो, क्योंकि मेरे चैनल पे अगर आप बात करें तो इस वक्त 2400 के करीब तो सब्सक्राइबर्स हैं। बट अगेन 2400 के सब्सक्राइबर्स के ऊपर जो हम बात करते हैं कि हमें रिटर्न कितना मिलता है, ठीक है। तो मैं आपको ये देखें, अगर तो लोग ये सोचते हैं जी कि यूट्यूब चैनल बना लिया और हम 50,000 60,000 महीना कमा सकते हैं, तो ये बिल्कुल फ़ौरन नहीं होता। ये चीज़ होती है, देखो अर्निंग होती है, लेकिन उसमें फैक्टर्स बेशुमार हैं। किस कैटेगरी से आपको व्यूज़ आ रहे हैं, किस कंट्री से व्यू आ रहे हैं, किस सोर्सेज से व्यू आ रहे हैं, कितनी देर के लिए वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो वीडियो कितनी देख रहे हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं यूट्यूब से पैसे किस तरह कमाए जाते हैं, यूट्यूब से पैसे इस तरह कमाए जाते हैं कि आपने जब आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाती है तो यूट्यूब जो है वो आपको ऑप्शन देता है जी कि आप अपनी वीडियोज़ के ऊपर एड्स चला सकते हो। 5 किस्म की वो आपको एड्स देता है जो आप वीडियोज़ में चला सकते हो, ठीक है। अक्सर औक़ात अगर आपने वीडियोज़ देखी हो तो उसके शुरू में ऐड होती है और एंड में ऐड होती है, सेंटर में कहीं ऐड नहीं होती, ठीक है। अब यूट्यूब ने चेंज कर दी है पॉलिसी। पहले ये था कि अगर आपकी 10 मिनट से आपकी लंबी वीडियोज़ हैं तो आपको आफ्टर एड्स और जिसे कहते हैं बिफोर एड्स की ऑप्शन मिलती है। साथ ही में आपको मिड रोल एड्स, यानी कि आप उसको इंटरनली भी कहीं ना कहीं किसी जगह पे प्लेस कर सकते हो, इस एड्स की भी ऑप्शन मिलती है। अभी रिसेंटली उन्होंने चेंजिंग ये कर दी कि वो 10 मिनट से उठा के उन्होंने 8 मिनट पे कर दी और अभी इंप्लीमेंट कर देंगे इस मंथ के बिल्कुल एंड पे। अब आपकी वीडियो अगर 8 मिनट की है या 8 मिनट से लंबी है, आपको आफ्टर एड्स, बिफोर एड्स और मिड रोल एड्स आप जहाँ मर्जी प्लेस कर सकते हो। ऑटोमेटिक अगर आप करते हो तो वो ऑटोमेटिक का मतलब है कि आपने ऑटोमेटिक सेट कर दिया, वो यूज़र को देख के, यूज़र को देखने के हिसाब से वो सेट खुद ब खुद कर देगा कि अच्छा मैंने 1 मिनट बाद ऐड दिखानी है या 10 मिनट बाद दिखानी है या 3 मिनट बाद या 4 मिनट, जो भी है आप उसको मैनुअली खुद भी सेट कर सकते हो, ठीक है। अब बेसिकली पैसे आप इन एड्स के थ्रू कमाते हो। एक बंदा लेट्स से मैं एक यूज़र हूँ, मुझे एक चैनल अच्छा लगा, मैंने उसको सर्च किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ पैसे ज़्यादा किस तरह कमा सकते हो या यूट्यूब चैनल पे पैसे किस तरह ज़्यादा आते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि अगर मैं आपसे कह रहा हूँ जी कि 986 व्यूज़ के ऊपर आपका $1.5 आ रहा है, हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि 20,000 व्यूज़ पर जाके $1 आ रहा है, एक बंदा कह रहा है जी 8,000 व्यूज़ पे $1 आ रहा है, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ 986 व्यूज़ के ऊपर जो है वो $1.53 $1.53 आ रहे हैं, और ये मैं आपको बाद में बताऊँगा भी कि क्यों मैं कह रहा हूँ। अब इसमें तरीकाकार क्या है, देखें सबसे पहले मैंने सर्च किया, लेट्स से जी मैंने सर्च किया एलिसन, खाली कीवर्ड लिखा मैंने यूट्यूब पे जाके एलिसन, मुझे मेरी वीडियो जो है वो पहले पेज पे नज़र आ गई, ठीक है, या किसी बंदे की मेरी वीडियो नज़र आ गई, ठीक है। मैंने जाके उसके ऊपर क्लिक कर दिया वीडियो के ऊपर, ये है ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो डायरेक्टली मुझे यूट्यूब से आई है, ठीक है। मैंने यूट्यूब पे गया, मैंने वीडियो देखी। अब मैं वीडियो देखूँ उसके शुरू में एक ऐड आ गई, 2 एड्स आती हैं आपकी 20 सेकंड्स की, 30 सेकंड्स की या 40 सेकंड्स की, ठीक है। वो आपकी 2 एड्स आ गई, ठीक है। अब अगर मैं एड्स की बात करूँ तो इसमें भी डिफरेंस है, 20 सेकंड्स की भी ऐड है, 40 सेकंड्स की भी ऐड है और आपकी 5 मिनट वाली भी ऐड है। तो सोचिए अगर किसी बंदे की वीडियो में एक ऐड लगी हुई है
20 सेकंड्स वाली 2 एड्स, एक यूज़र ने वो 2 एड्स देख ली, तो 40 सेकंड्स वाली उसने ऐड देख ली 2 टोटल। और एक यूज़र है उसकी वीडियो पे ऐड लगी हुई है 5-5 मिनट वाले जो आपके इंडियन सॉन्ग्स हैं वो 2 लगे हुए हैं एड्स के फॉर्म में, और वो पूरा देख रहा है। तो जहाँ एक यूज़र ने 40 सेकंड्स की 2 एड्स देखी और जहाँ एक यूज़र ने 10 मिनट की ऐड देखी है, तो सोचिए जिसकी वीडियो में 10 मिनट वाली ऐड लगी वो कितना पैसा कमा रहा हो। ये फैक्टर सारे जुड़े हुए हैं। फिर दूसरी बात, चूँकि मैंने आपको बताया कि मुझे यूट्यूब से सर्च किया गया, यूट्यूब पे मेरा चैनल देखा, यूट्यूब पे मेरे पास आया, उसने वीडियो देखी, वीडियो में से ऐड नज़र आया। ये एक ऑर्गेनिक तरीका है, इसका यूट्यूब ज़्यादा जिसे कहते हैं फोकस इस पर रखता है। अब एक और चीज़ है कि मुझे यूट्यूब पे किसी ने जाके एलिसन लिखा और यूट्यूब में जाकर उसको मेरी वीडियो यूट्यूब की नज़र आई, उसने वहाँ से गूगल पे उसने जाके एलिसन लिखा और उसे मेरी यूट्यूब वाली वीडियो गूगल में नज़र आई, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि हाउ टू रैंक वीडियोज़ इन गूगल। उसने वहाँ पे जाकर उसको सर्च किया, क्लिक किया, फिर वो वहाँ से गूगल से मेरे पास डायरेक्टली मेरी यूट्यूब की वीडियो पे आया। और फिर जब उसने ऐड देखी और मेरे पास लेट्स से कोई ऐड लगी है 5 मिनट वाली या 2-2 मिनट वाली 2 एड्स लगी हुई हैं, तो फिर अगेन पैसे ज़्यादा बन जाएंगे, क्योंकि अब वो आउट ऑफ यूट्यूब आ रहा है। लेकिन क्या है, वीडियो रैंक हुई है गूगल के अंदर, तो एक एक्सटर्नल फैक्टर ये भी है आपका। मैं यूट्यूब ऐसी की मैंने वीडियो बनाई थी ना, वो देखिएगा कि कितनी चीज़ें मैटर करती हैं। अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि इस बिहाफ पे फिर आप 986 व्यूज़ के ऊपर भी जो है आपको $1.53 आ जाते हैं, और 20,000 व्यूज़ पे आपको $1 भी आता है। इवन 20,000 व्यूज़ पे 0.05 सेंट्स भी आते हैं। अगर मैं बात करूँ ना, $0.05 ये भी आपको 20,000 व्यूज़ के ऊपर भी मिलते हैं। क्योंकि यूट्यूब का जो क्राइटेरिया है अभी एग्जैक्टली कोई भी प्रॉपर इसको समझ नहीं पा रहा कि अर्निंग क्या है, लेकिन ये फैक्टर्स जो हैं ये मैटर करते हैं। आप ऑर्गेनिक तरीके से आ रहे हो, आप सर्च के थ्रू आ रहे हो, वीडियोज़ ऊपर आ रही। इवन मेरी बहुत सी वीडियोज़ जो रैंक हुई हुई है, मेरे पास कह लीजिए 1000 के करीब व्यूज़ होंगे वीडियोज़ के ऊपर, कुछ वीडियोज़ के ऊपर, लेकिन वो रैंक्ड है पहले पेज पे। एलिसन की मेरी वीडियो रैंक्ड है पहले पेज के ऊपर, 21,000 कुछ व्यूज़ हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे उनके पास 1.5-2 लाख व्यूज़ भी हैं, लेकिन मेरी वीडियो उनसे ज़्यादा ऊपर रैंक हुई हुई है। क्यों? जो एक वॉच टाइम है वो भी बहुत मैटर करता है। व्यूज़ मैटर करते हैं, लेकिन आपका वॉच टाइम भी मैटर करता है, और जो वॉच टाइम आपको ऑर्गेनिकली आया है वो बहुत मैटर करता है, और इसके ऊपर आपके एड्स पे पैसे भी बनते हैं। हमारे बेशुमार मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन माशाल्लाह वो बहुत एक्टिव हैं इन चीज़ों को ग्रैब करने में, और वो अच्छी खासी यकीन कीजिए यूट्यूब से अर्निंग कमा रहे हैं। और मैं उनको एज अ रोल मॉडल बना के सामने पिच करता हूँ, यार ये देखो फर्स्ट ईयर के बच्चे लाख 1.5 लाख भी कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, स्ट्रैटेजी पूरी बनाई है, उनको टेक्निक्स पता है, चीज़ें पता है प्रॉपर तरीके से। हालांकि यकीन जानिए उनको एसईओ को दूर दूर तक नहीं पता। कुछ ऐसे बहुत मशहूर लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो इस वक्त यूट्यूब पे उनके बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, और मेजॉरिटी सब्सक्राइबर्स उनके पेड हैं, मेजॉरिटी व्यूज़ उनके पेड हैं, और मेजॉरिटी कमेंट्स भी हैं जो उनके पेड हैं। मैं एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको पूरी स्क्रीन रिकॉर्ड करके लाइव दिखाऊँगा कि किस तरह एक वीडियो आती है स्पेसिफिक किसी एक बंदे की, और 5 मिनट में देखिए उसके व्यूज़ अचानक कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 5 मिनट पहले देखिए जिस टाइम वीडियो अपलोड होती है उस टाइम पे कितने व्यूज़ होते हैं, थोड़ी देर बाद देखिए कितने व्यूज़ होते हैं, और जब आप उसके कमेंट्स में जाएंगे ना, कमेंट्स देखिए कितने 500-600 कमेंट आ जाते हैं, और सारा का सारा इररेलेवेंट कमेंट होते हैं, वो सारा का सारा परचेज्ड कमेंट होते हैं, वो सारे के सारे व्यूज़ परचेज होते हैं। लेकिन क्या है, जब आप उसकी अर्निंग देखते हो 5 लाख 6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन मंथली अर्निंग उस हिसाब से नहीं है। तो ये बहुत बड़ा जिसे कहते हैं स्कैम का लीजिए, बहुत बड़ी ये यूट्यूब बहुत बड़ी डोमेन बन चुकी है। अर्निंग होती है, ऐसा नहीं है कि अर्निंग नहीं होती, लेकिन हाँ अगर स्मार्ट स्ट्रैटेजीज लगाओ तो उस हिसाब से अर्निंग ज़्यादा होती है। अगर बहुत दफ़ा मैंने देखा जी कि इतने व्यूज़ पे इतनी अर्निंग आई, नेक्स्ट टाइम उतने व्यूज़ पे अर्निंग कम होगी उससे, हालांकि व्यूज़ उतने ही आ रहे हैं, उससे डबल हो गए व्यूज़, बट अर्निंग नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैटर सारा का सारा ये करता है कि आपका सोर्स ऑफ ट्रैफिक क्या है, आप किस निश के लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, किस कैटेगरी से ट्रैफिक आ रही है, किस मुल्क से ट्रैफिक आ रही है, आपका क्लिक थ्रू रेट कितना है, आपके सोर्सेज क्या है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। चैनल की वर्थ कितनी है, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स मैटर करते हैं, लेकिन शायद उतना मैटर नहीं करते। नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स का कुछ लेना देना नहीं है आपके यूट्यूब के अर्निंग के साथ। हाँ, जितने ज़्यादा यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स का मतलब है इतने ज़्यादा लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन अब जितने थोड़े थोड़े आपके यूट्यूब के लोग थोड़े देख रहे हैं। लेकिन मेरे पास अगर 2400 सब्सक्राइबर्स हैं तो मेरी समटाइम्स कुछ वीडियोस हैं उनके ऊपर जिसे कहते हैं, अगर मैं लास्ट 48 आवर्स की बात करूं तो मुझे उस पर 2400 से ज़्यादा व्यूज़ भी आए हुए हैं। अब वो खाली 2400 लोग ही थोड़ी मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैंने उस पर जब एसईओ ऑप्टिमाइजेशन बेसिक लगाई होती है एसईओ, तो वो उन 2400 से हट के यूट्यूब में शो हो रही होती है और लोग और भी देख रहे होते हैं। एलिसन की वीडियो मेरी पिछले 7 माह से इंडियन में बहुत देखी जा रही है, क्योंकि इंडियन
जो है एलिसन को बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं। कोर्सेरा की भी वीडियो मेरी शेयर होना शुरू हो चुकी है, ठीक है। एसईओ के मेरे कोर्सेज़ की वीडियो शेयर होना शुरू हो चुकी है। मैं डायरेक्ट ट्रैफिक भी लेके आता हूँ, आप लोगों से शेयर भी करता रहता हूँ, एसएमएस भी करता रहता हूँ, ईमेल मार्केटिंग भी चलाता रहता हूँ, ठीक है। और ऑर्गेनिकली भी वो चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। और लिंक्डइन पे, सोशल चैनल पे मार्केटिंग करता रहता हूँ चीज़ों का, ठीक है। तो ये बेशुमार फैक्टर्स हैं जो सारे के सारे मैटर करते हैं। लेकिन कहने का मकसद क्या है, मैं इस पर R&D भी कर रहा हूँ। ये जो फैक्टर्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं जो मैंने पिछले 3 माह में देखे हैं कि ये फैक्टर्स जो हैं ये रोल अदा करते हैं। लेकिन चूँकि मैं अभी इस पर प्रॉपर एनालिसिस नहीं दे रहा, लेकिन हाँ 986 व्यूज़ पे $1.53 आए हैं, ठीक है। ये बात एक रियलिटी है, ठीक है। और ये बात भी सही है कि 20,000 व्यूज़ पे भी एक बंदे को जैसे कहते हैं $1 आया है। लेकिन प्रॉपर अगेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक क्या है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ ट्रैफिक क्या है, कंट्री क्या है, यूज़र किस टाइप का आ रहा है, क्या वो बॉट तो नहीं है, बॉट का तो आपको ट्रैफिक ही नहीं मिलेगी ना। वॉच टाइम कितना है, वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है, वो ऐड को स्किप तो नहीं कर रहा, क्या वो नॉन स्किपेबल एड्स पे जा रहा है, ऐड किस किस्म की लगी हुई है, क्या 20 सेकंड वाली ऐड लगी है या 3 मिनट वाली लगी है, 5 मिनट वाली लगी है, क्लिक थ्रू रेट कितना है, ठीक है, इवन CPM आपका कितना है, ठीक है। ये पाकिस्तान इंडिया का वेरी करता रहता है। तो ये बेशुमार चीज़ें हैं, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं। ये तो वो है ना जो नॉर्मली मैं देख रहा हूँ कि यार इन चीज़ों का डायरेक्ट अफेक्ट आता है। इसके अलावा बेशुमार आपके ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं जो अब ये नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बैकएंड पे कहीं ना कहीं वो रोल अदा कर रहे होते हैं, ठीक है। मेटा डेटा आपका बहुत मैटर करता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका मेटा डेटा होता है। तो जो अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं यूट्यूब से कितने पैसे कमा सकते हैं, कितने व्यूज़ मिलेंगे, तो कितने $1 के लिए कितने व्यूज़ चाहिए, ठीक है। बेशुमार इसकी चीज़ें फैक्टर्स बेशुमार है, ठीक है। $1 के लिए आपको 20,000 व्यूज़ भी चाहिए, $1 के लिए आपको 8,000 व्यूज़ भी चाहिए, और $1.5 के लिए आपको 1,000 व्यूज़ भी चाहिए, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। ये मैंने अक्सर क्वेश्चन देखा है, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं भी उमर भाई आप बताइए कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन से हम कितने महीने में पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। भाई आप यूट्यूब मोनेटाइजेशन से $4 भी महीने के कमा सकते हो, $10 भी कमा सकते हो, $100 भी कमा सकते हो। अगेन ये सारा का सारा जो गेम है ना, ये इसमें नहीं है कि व्यूज़ कितने आ रहे हैं, बात व्यूज़ की नहीं है। हम लोग इसे मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि हम अक्सर बड़े बड़े चैनल है वही बोलते हैं मुझे इतने मिलियंस में व्यूज़ और मैंने इतने पैसे कमाए। एक काफ़ी बड़ा चैनल उन्होंने बोला जी कि 12 मिलियन, ठीक है, 12 मिलियन मुझे व्यूज़ आए और मेरे पास इस वक्त जो है उनकी मंथली जो अर्निंग आई ना, उनको 8-10 लाख के करीब उनकी मंथली अर्निंग बनी, ठीक है। और वो इंडियन है, ठीक है, और ये उन्होंने बात की, ठीक है। अब उस हिसाब से देखें तो जो बिल्कुल फ्रेश हैं उनकी तो अर्निंग ना होने के बराबर है। मतलब अगर 10 लाख के लिए आपको 12 मिलियन व्यूज़ चाहिए तो ये तो बहुत ज़्यादा। 12 मिलियन व्यूज़, ऑब्वियसली उनका चैनल भी बहुत बड़ा, उनके सब्सक्राइबर्स की जो बेस है वो मिलियंस में है, ठीक है। तो उनके तो इतने व्यूज़ मिल जाएंगे, ठीक है, और लोग उनको आके पसंद भी करते हैं, ठीक है। बट जो मैं छोटे चैनल्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेट्स जिसके 1000 व्यूज़ हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स हैं, जो अभी नया मोनेटाइज हुआ है, वो ये क्वेश्चन पूछता है कि सर हम $1 के लिए हमें कितने व्यूज़ चाहिए। तो आपने फोकस ये नहीं करना कि $1 के लिए आपको कितने व्यूज़ चाहिए, आपने फोकस ये करना है वो जो व्यूज़ आ रहे हैं वो कितने ऑथेंटिक है, कितने रियल है और किस मुल्क से आ रहे हैं। अगर वीडियो बाहर के मुल्क में देखी जाती है तो आपको डॉलर ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर वीडियो पाकिस्तान में देखी जाती है या आपको वीडियो इंडिया में देखी जाती है तो आपको एज़ कम्पेयर टू बाहर के मुल्कों में डॉलर का रेट थोड़ा कम मिलता है, लेट्स से $0.5 मिलता है, या कह लीजिए 25 सेंट्स आपको आते हैं, ठीक है। 1/4 आपको डॉलर का हिस्सा मिलता है, ठीक है। बट अगेन मैटर सिर्फ ये करता है, जो मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपकी निश क्या है, ठीक है, आपको लोग कहाँ से अप्रोच करें, किस तरह अप्रोच करें, सोर्स क्या है, गूगल से डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। यूट्यूब पे सर्च करके ले रहे हैं वो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा वॉच टाइम लगा रहे हैं वो ज़्यादा पैसे लगेंगे, ऐड ज़्यादा लंबी लगी है वो पूरी ऐड देख रहे हैं आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। इंटरनेशनली यूएसए या यूके से आपको अप्रोच करके देख रहे हैं आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मीडियाज बहुत मैटर करते हैं। तो जो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितने व्यूज़ चाहिए, उसके लिए मैंने स्पेसिफिकली ये वीडियो बनाई है, ठीक है। देखो अर्निंग हो जाती है लेकिन आप स्मार्ट तरीक़ों से करते हो। मैंने आपसे बोला ना, मैं फर्स्ट ईयर के कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो इतने स्मार्ट हैं, आप यकीन करो मैं खुद उनसे इंस्पायर होता हूँ, ठीक है। इवन एक बच्चा है, बहुत मैं उससे इंस्पायर होता हूँ, ठीक है। वो ऐसी ऐसी चीज़ें करता है, मैं उससे खुद बहुत सी चीज़ें सीखता हूँ, मैं उससे बहुत सी चीज़ें, यकीन करो मैं हमेशा कहता हूँ यार देखो मेरा एक्सपीरियंस है एक अलग साइड पे, लेकिन जो चीज़ें आप उनसे सीख सकते हो आपको सीखना चाहिए। और इसमें कभी भी कोई ईगो वाला मसला ही नहीं होना चाहिए। हमें लर्निंग जो है ना वो आपकी कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती, ठीक है। वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है, ठीक है। मैं ये सारी की सारी चीज़ें उनसे सीखता हूँ। और मैं जब खुद भी R&D मैंने की, जब मैंने अपने चैनल पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, मेरे एक दोस्त है उसके चैनल पे एक्सपेरिमेंट्स किए, तो समझ आई कि यार ये तो इतनी ज़्यादा चीज़ें, इतनी प्रॉपर साइंस है, ये करने के बाद जाके पता चलता है। तो अक्सर का जो लोग पूछते हैं कि यूट्यूब से कितनी अर्निंग हो सकती है, वो प्लीज़ ये वीडियो देखो। ये फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ पे होती है, ये वो फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको मोटे मोटे बताएं। इसके अलावा बेशुमार फैक्टर्स हैं। देखो अगेन ये सारे फैक्टर्स मैंने आपसे अभी नहीं डिस्कस किए, लेकिन ये वो मेजर फैक्टर्स हैं या कह लीजिए कोर फैक्टर्स हैं जिनका इम्पैक्ट आपकी यूट्यूब चैनल की अर्निंग पे आता है। तो जब भी कभी यूट्यूब की वीडियो बनाओ, ठीक है,
उसमें ये चीज़ें देखो कि आप एनालिसिस करो, एनालिटिक्स में जाके देखो ट्रैफिक का सोर्स क्या है, ठीक है, वो आपको सारा बताता है, ठीक है। तो ये सारी बेसिकली जो है ना चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है। सोशल चैनल्स आपके इंटरलिंक्ड है, वेबसाइट आपकी इंटरलिंक्ड है, ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। फिर जाके अब आपको पता चलता है कि अच्छा मुझे इतने व्यूज़ चाहिए और मुझे इतने फिर पैसे आएंगे। लेकिन आप इस पर अगर ये कह लो जी ऐसा, अच्छा एक दफ़ा अगर आपको लेट्स से 986 व्यूज़ पे $1.5 आ गया, तो ज़रूरी नहीं है कि अगली दफ़ा 986 व्यूज़ पे आपको $1.5 ही मिलेगा। हो सकता है कम मिल जाए, हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि मैटर क्या कर रहा है, व्यूज़ आ कहाँ से रहे हैं, ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है, मैटर ये कर रहा है। ऐड कितनी लंबी लगी, ऐड छोटी है बड़ी है, लोग कितने % उसको स्किप कर रहे हैं, कौन सी ऐड लगी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो अक्सर रिकॉर्ड लोग पूछते हैं, प्लीज़ इसका आंसर कीजिए। ये पूरी वीडियो इसीलिए है ताकि आप लोगों को पता हो कि ये चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। फिर जाके आप प्रॉपर तरीके से, जैसे कहते हैं, आपको समझ आती है, पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, ठीक है। मैंने खैर अभी पूरा एनालिसिस मेरा नहीं हुआ क्योंकि बहुत बड़ी डोमेन है। मैं जितनी मुझे चीज़ें समझ आ रही मैं वो बना के आप लोगों से शेयर करूँ, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें सारी मैटर करती हैं, ठीक है। तो यूट्यूब से कितने पैसे कमा सकते हो, यूट्यूब से कितने अर्निंग कर सकते हो, कितने व्यूज़ चाहिए तो $1 मिलेगा, या कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर्स आते हैं, या कितने डॉलर्स कमाने के लिए कितने व्यूज़ चाहिए, ये सारी वीडियो इसलिए मैंने बनाई ताकि आप लोगों को समझ आ गया। आई होप पॉइंट समझ आ गया होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बट मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ मुझे दोबारा आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मुझसे चीज़ें पूछ सकते हो, फिर मैं आप लोगों को मज़ीद इस पर गाइड कर दूँगा, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर मुझसे चीज़ें पूछिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, घरों में रहिएगा। 2.5 लाख से ऊपर हमारा पाकिस्तान में पेशेंट हो चुका है कोरोना वायरस का, ठीक है। तो ये अब चूँकि वैसे ईद आ रही है तो मज़ीद हमारे पेशेंट्स हैं वो इसमें इजाफा ही होगा। अभी तो गवर्नमेंट आपको नंबर्स कम दिखा रही है, चूँकि ईद आ रही है आगे, तो गवर्नमेंट ने चूँकि वो मालूमेशी भी आपने लेने जाना है, ठीक है। और अभी आप देख रहे हैं लोग कोई मास्क नहीं पहन रहे, कोई ग्लव्स नहीं पहने, शायद लोग भूल गए हैं कि कोरोना ख़त्म हो चुका है, लेकिन कोरोना है अभी भी इस वक्त, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, घरों में रहेगा, ईद अच्छी स्पेंड कीजिएगा, मिलजुल के स्पेंड कीजिएगा जितना कोशिश हो सके घरों में रहो। और इस दफ़ा काइंडली खुदा ना घरों में डीप सीजन में गोश्त मत, जिसे कहते हैं, स्टोर कीजिएगा, गरीबों में बांटिएगा। इस दफ़ा तो वैसे ही बहुत हालात ख़राब हैं, लोगों को यकीन कीजिए, लोगों के रोज़गार जा रहे हैं, लोगों की जॉब जा रही हैं, उनके बिजनेस ख़राब हो रहे हैं। तो जिसे कहते हैं, लोगों को बहुत ज़रूरत है पैसों की, तो जितना हो सके लोगों को गोश्त दीजिए, लोगों में गोश्त बांटिए, जितना हो सके लोगों में पैसे तकसीम कीजिए, लोगों को अपना वक्त दीजिए, जो चीज़ें आपके पास ज़्यादा है लोगों में तकसीम कर दें। अल्लाह ताला आपको इसका दुगना तुगना अजर अता फरमाएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान में हमेशा वैल्यू ऐड करते रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।